अस्याफ न्यूज ला रहा है बहुत जल्द आपके सामने आवाम के मसाइल और उनका हल। मजलूम की आवाज अस्याफ न्यूज के संग। रहीम यार खान। दुआ चौक पर फटा रिक्शा वालों का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। रहीम यार खान के इलाके दोहा चौक के सामने फटा रिक्शा चलाने वालों ने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। ये एहतजाज ट्रैफिक पुलिस की मुबैना ज्यादतियों और नाजायज जुर्मानों के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मेहनत मजदूरी करके बमुश्किल अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोजाना चालान और जुर्माने उनके लिए बड़ा बोझ बन चुके हैं। एहतजाज करने वाले रिक्शा ड्राइवरों ने इल्जाम लगाया कि हम रोजाना जितना कमाते हैं इससे ज्यादा जुर्माने भरने पड़ते हैं। उनके मुताबिक पुलिस वाले बिना किसी वजह के चालान कर देते हैं, कभी नंबर प्लेट का बहाना, कभी कागजात का, तो कभी रूट परमिट का। मुजाहिरीन का कहना था कि अक्सर अहलकार उनसे रिश्वत का मुतालबा भी करते हैं। अगर रिश्वत ना दें तो गाड़ी बंद कर दी जाती है या भारी चालान थमा दिया जाता है। ये लोग ज्यादातर दिहाड़ीदार मजदूर हैं जिनका गुजारा रोज की कमाई पर होता है, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाइयों ने उनके लिए मेहनत करना भी दुश्वार बना दिया है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हुकूमत ने अगर नोटिस न लिया तो हम मजीद सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें कानूनी तरीके से काम करने दिया जाए। कोई भी फर्द कानून से बालातर नहीं, लेकिन पुलिस खुद कानून की धज्जियां उड़ा रही है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जुल्म बंद करो और हमें जीने दो और जैसे नारे दर्ज थे। रिक्शा ड्राइवरों की अक्सरियत का ताल्लुक निचले तबके से है जिनके पास मुतबादिल रोजगार भी नहीं है। उनका कहना था कि अगर रेली आ रिक्शा न चलाएं तो फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें रोजगार दे नहीं सकती, कम अज कम छीने तो ना। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम इस मसले का फौरी नोटिस ले। ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो छोटे कारोबारी तबके को तहफ़्फ़ुज़ देना के परेशान करे। उन्होंने कहा कि हम कोई चोर अडाकू नहीं, ईमानदारी से रोजी कमा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमारी जिंदगी अजीरन बना दी है। बगैर किसी वजह के चालान, जुर्माने और हरासानी बंद की जाए। एहतजाज पर आने वालों में मुअम्मर अफराद, नौजवान भी शामिल थीं। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, लेकिन हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। हम चाहते हैं कि हमें भी दीगर शहरियों की तरह जीने का हक दिया जाए। फटा रिक्शा चलाने वाले अफराद का ये भी कहना था कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये जिदोजहद कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों से अपील की कि उनके मसाइल को 10,000 12,000 रुपये चलान करते हैं। हमारे घर में खाने को एक ढंग की रोटी होती है, एक ही नहीं होती, ठीक है। उसके बावजूद जो हमारा 12,000 रुपया कोई चीज़ बेच रहा है। हमारे दोस्त का एक चलान हुआ है, उसने अपने घर की बकरी बेच के चलान अदा किया है, 9 पता नहीं 11,000 रुपया। उसके बावजूद वो कह रहा है कि 5,000 रुपये तो स्पुर्दारी का, ठीक है। वो स्पुर्दा रक्षा बंद है उसका, अब वो 5,000 रुपये का सिलसिला बढ़ा रहा है कि 5,000 दे के रक्षा छुड़वाऊँ। तो ये मेहरबानी करके ये सारे एक हमारे बंद किए जाएँ। हमारा पाकिस्तान में ताना चाहिए, ऐसे हमें पाकिस्तान में ताना चाहिए। हम पर रहम किया, हमारे चुनावों में कमी पेशी की है उन्होंने। साथी आका मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत शुक्रिया इनका जो भी मैटर है इंशाल्लाह मसले हल होंगे। अभी साहब ये बताएं, एक मिनट बात अभी साहब ये एहतजाज हुआ, इस सिलसिले में आप इनके लिए क्या साथ देंगे? किस तरह की चीज़ें? तो इनका असल में चलान वगैरह हो जाते थे और इनके ऊपर FIR होती, उनकी वजह क्या थी वो वजह इनको मैंने बताई है, ठीक है। क्या वजह है? एक तो ये है कि जिनके पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, कई आदमी हैं उनके पास मोटरसाइकिल हैं, उनके रिक्शे जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे उनकी कॉपी बनी मोटरसाइकिल की और रिक्शा फटा रिक्शा उन्होंने खुद लगा दिया। एक तो ये इशू है, उसका मैंने उनको बताया है कि उसको रक्षा में रजिस्टर्ड करवाएं। और उसके बाद ये है कि एक फटे रिक्शे के आगे और पीछे जो लाइट्स होती हैं वो लगाएं, आगे भी लगाएं पीछे भी, क्योंकि एक्सीडेंट इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो लगवा लें। और दूसरा ये है कि
जो ओवरलोडिंग है वो इस पे बिल्कुल ना करें। वो जितनी कम से कम उसके ऊपर ये वजन डाल सकते हैं। ये भी हमारे भाई हैं, ये वजन वगैरह इन्होंने भी रोजी कमाना है, ठीक है? ये कम कर लें और उसको चलाएं इंशाअल्लाह ताला। अगर इनकी चीज़ें पूरी होंगी, लाइसेंस के बारे में इनको बता दिया गया कि लाइसेंस बनवा लें। हमारे 24/7 उधर आदमी बैठे हुए हैं जिनका लाइसेंस है। मैंने कहा मेरे साथ चले, मैं बनवाता हूँ उनका लाइसेंस, मेरे साथ चले, बेशक अभी चले मेरे साथ, सारे चले, मैं सबका लाइसेंस बनवाता हूँ। वो लाइसेंस बनवा लेंगे, एक वो लाइट्स लगवा लेंगे, एक उसको पटा रिक्शे को रजिस्टर्ड करवा लेंगे, तो इंशाल्लाह इनका फाइन नहीं होगा। मतलब मेन ट्रैफिक पुलिस को ये इन पे एतराज़ है कि इनके रिक्शे जो मोटरसाइकिल हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते। वो नहीं, बिल्कुल ऐसे मतलब उनकी कॉपियाँ नहीं होती, नंबर नहीं होते, या कुछ चोरी के होते हैं या इस तरह होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये फट्टा पे ओवरलोडिंग करते हैं। दूसरा स्पीड से चलाते हैं, हादसात का सबब बनते हैं। आगे पीछे लाइट्स ना लगने की वजह से एक्सीडेंट, रात के टाइम काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। रात के टाइम एक्सीडेंट होते हैं। इन्हों की तुसी गल सुन ली है जी सर जी, ये आप साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर जी। बिल्कुल हमें कमी कुताहियाँ हैं, लेकिन सर जी जैसे ही हम पैसे जोड़ते हैं हमें बिजली का बिल आ जाता है 15,000, 10,000, 20,000। हम दुकानदारों के अल्लाह जानता है, अब तहकीक करें, हम मकरूद हैं, हम गधा गाड़ी वाले चलाने वाले लोग थे। हमें पाकिस्तान वज़ीर आला साहब ने बोला इनको रक्षे आज़ाद किए जाए, मुल्क में गंद मुका। अब सर हम दिहाड़ी कमाते हैं 1000 बिजली का बिल और इशू है जी। ट्रैफिक वालों से आपको क्या अब ट्रैफिक वालों ने जो हमें हदायत की है इंशाअल्लाह ताला हम तो आप अपने एहतजाज क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम एहतजाज कर रहे हैं कि आपकी कमी कोताहियां हैं, तो फिर आप एहतजाज जी, हमारी कमी कोताहियां हैं। हमारा चलान 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का इन लोगों ने